हाय विर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग एक जर्नल लव रीडिंग है। आपसे जहाँ जितनी रेजोनेट हो रही है इसको लाइक कीजिए। आपको मेरी लव रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विर्गो, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं, आपकी या आपके पर्सन की। विर्गोस, अगर यहाँ पास्ट में देखा जाए तो एक ऐसा लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन से अपनी लाइफ में डील कर रहे हो। फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। जब ये इजीली मे भी आपको शो भी करता हो, लस्ट हो सकता है, फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट हो और जिसको वो पर्सन एक रिलेशनशिप का नाम देता हो। ऐसा होता है विर्गो। बहुत सारे विर्गोस को ये बात पता है कि फ्यूचर में इस पर्सन के साथ मे भी वो अपने आप को नहीं देखते, या अपने फ्यूचर में उस पर्सन को भी आप नहीं देखते, या मे भी अपने फ्यूचर को सिक्योर उस पर्सन के साथ नहीं देखते। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फीलिंग्स का देखा जाए तो इस पर्सन के पास मे बी फीलिंग्स तो होंगी आपके लिए, बट यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। जहाँ आप आते हैं हैंगमैन की पोजीशन में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जो कि आपको फील होता है कि इक्वली सर्व नहीं कर रहा है कोई आपको, तो आप फील करते हो टावर मोमेंट, और ये लेकर जाता है आपको डिप्रेशन में। और मे बी आप लॉन्ग टाइम से वेट करते रहे हो इस पर्सन का, उसके साथ रहते हुए भी वेट करते रहे हो, उससे दूर होकर भी वेट करते रहे हो। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो मे बी आपको लव पैशन शो करता हो, या फील करवाता हो, या आप फील करते हो, या वो आपको प्रूव करता हो कि यस मेरे दिल में तुम्हारे लिए लव है, पैशन है, बट रियल इश्यूज जब आते हैं ना, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाने का मतलब क्या, डिसअपेयर होने का मतलब ये भी हो सकता है कि रियल इशू जहाँ पर आपको उसकी नीड हो कि यस मेरा ये चीज़ यहाँ मिसिंग क्यों है, आपको जो चाहिए ना वो मिसिंग है। बेसिकली वो ऐसी कुछ क्रिएशन करता होगा या क्रिएट करता रहा होगा आपकी लाइफ में कि अपनी तरफ से वो आपको दिखा रहा है कि यस मैं हर चीज़ को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं अपना रोल पूरा प्ले कर रहा हूँ, या आपके लिए सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बट जहाँ पे रियल इश्यूज़ है ना, वो पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सका है। मेरे को ये वेटिंग गेम बहुत दिख रहा है इस लव लाइफ में आपके साथ। ओके, आपको फोकस यहाँ पे दिख रहा है उन चीज़ों पर ज़्यादा जिन्हें आप फर्स्ट प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, और वो है आपकी सेल्फ, आपकी लाइफ। अगर आप मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप मैरिड नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ अब आप दे नहीं रहे हो। बहुत सारे विर्गोस का फोकस क्या है, वो अब चीज़ों को फिक्स नहीं करना चाह रहे। उनको पता है यहाँ पर फिक्स करने में उनको इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनको ये लगता है कि ये नहीं हो सकेगा। अब उनको एहसास हो गया कि फ़िक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस देख रही हूँ मैं। मेरे को ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं आप। प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं। कुछ ऐसा दी एंड हो रहा है जो आपको बहुत हर्ट करके गया है, और अब आप उसको फिक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। अब आप सोच रहे हो कि चीज़ों को फिक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चेंजेस आ रहे हैं आप में। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं आप, चेंज हुए हैं आप में चेंजेस आ रहे हैं। पास्ट में ऐसा था कि किसी ने आपको लव पैशन फील करवाया है, बट हुआ क्या है कि वो पास्ट लव अब आपको यकीन हो गया ना 100% के नो, ये कहीं भी नहीं जा रहा है। ये रिलेशनशिप का कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। ये सिक्योर फील नहीं कर रहे आप इस रिलेशनशिप के साथ। मैं एक बात है, बहुत सारे विर्गोस, आई डोंट नो, आप कुछ कहना चाहिए मेरे ख्याल में
कुछ विर्गोस यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिनको पता है, आप पता है क्या करते रहे हैं विर्गोस, आप जिनके बारे में मैं कह रही हूँ वो कुछ होंगे लेकिन वो मेरी बात समझ सकेंगे, और ये मैं हर किसी के बारे में नहीं कह रही, ये बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी तो प्लीज़ सीरियस नहीं लीजिएगा। कुछ विर्गोस ऐसे हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि कुछ ऐसा वो करते रहे हैं, वो जैसे अपने आप को किसी के हाथों दे देना होता है ना, सुपुर्द कर देना होता है कि यस आई एम योर्स, और वो आपको पता है कि आपके फ्यूचर में वो नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप वो कुछ देते रहें जिसकी कोई कीमत नहीं है विर्गो, और आपको पता है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ नहीं होगा, तो विर्गो आप जो देते रहे हैं ना उसकी कोई कीमत नहीं थी, और जो आपने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था ना वो उन चीज़ों के आगे आपकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वो भी आपको नहीं मिला है। तो ये आपने अपने साथ क्या किया है ये आप जानते हैं, यहाँ मैं देख सकती हूँ, और जिन लोगों ने ऐसा किया वो मेरी बात समझ जाएंगे, और मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही, तो प्लीज़ सब लोग सीरियस ना लें। ओके विर्गो, किसी का लव शो करना एंड जब लव प्रूव करने का टाइम आए तो उस पर्सन का डिसअपेयर हो जाना, ये हुआ है कुछ विर्गोस के साथ। बहुत से विर्गोस को ये फील भी होता है कि अट्रैक्शन किसी से उनके लिए ये सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है, उनको एहसास था इस बात का। आपको अपना टाइम वेस्टेड भी फील हुआ है, यहाँ पर आपको साफ दिखता रहा है, और आपको पता था क्या वेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट टाइम में आपको फोकस अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स पर मैं देख रही हूँ, दूसरी चीज़ों पर फोकस है, लव लाइफ पे इतना स्ट्रांगली फोकस में नहीं देख रही हूँ। ये कहा जा सकता है कि विर्गो को एहसास हो गया है कि जो उनको सर्व नहीं कर रहा है उसको अपनी लाइफ से अब कट ऑफ करने का टाइम आ गया है। आप अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन से काम ले रहे हैं, आप सबको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है लॉजिकल बिहेवियर के साथ हैं आप। आपके आसपास ऐसे लोग देखें हर टाइम थे विर्गोस जो आपसे जेलस भी होते थे, और कुछ लोग कुछ 1-2 पर्सन ऐसे भी आपकी लाइफ में होंगे जो आपको रियलिटी साथ साथ दिखाते भी रहे होंगे कि नो विर्गो आपको ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से बचना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मे बी लेट गो करना चाहिए, ये भी समझाते रहे होंगे। बट उसके अलावा भी जेलस लोग ज़्यादा दिख रहे हैं आपके आसपास, और अभी भी आपको विर्गोस, कुछ विर्गोस से मैं कह रही हूँ आप लोग ट्रस्ट करते हैं, मतलब जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना वो आप शो कर रहे हो दूसरों को। आई डोंट नो आप कैसे शो कर रहे हो, आजकल बहुत आम हो गया है स्टेटस लगा देना, वो फ़ौरन सोशल मीडिया पे अपडेट दे देना हम यहाँ ये कर रहे हैं, तो उससे आपने क्या किया है, अपने आप को पूरा दिखा दिया है ना पब्लिक को कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ये मैं कुछ विर्गोस से कह रही हूँ, हर किसी से नहीं कह रही, तो उससे भी आपने अपने साथ ही जाती की है ना, तो उसका नुकसान आपको होता है, कुछ जेलसी के थ्रू होता है, कुछ वैसे होता है, वो आपको बाद में जाके एहसास होता है, लेकिन आप फिर भी अभी कंट्रोल करते हुए मुझे दिख नहीं रहे उस चीज़ पे। ओके यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ है, फ्लर्टिंग एनर्जीज़, यहाँ पर आपके आसपास जो भी एनर्जीज़ हैं वो शो करती हैं कि आप तो अपना वर्क कर रहे हैं बात, और वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा है कि स्टेबिलिटी फील हो आपको आपकी लाइफ में मिले। लेकिन यहाँ पे फ्लर्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ विर्गोस जो हैं वो मे बी फ्लर्टिंग एनर्जीज के साथ जाएंगे। ओके जिस पर्सन से आपको अट्रैक्शन है ना, वहाँ आपको यकीन है कि ये रिलेशनशिप कहीं भी नहीं जाएगा, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर लव के साथ टॉक्सिसिटी देख रही हूँ मैं बिल्कुल, लव भी है बट टॉक्सिसिटी के साथ है। कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में हैं और ये लवर्स एंड डेविल का कार्ड साथ शो कर रहा है कि ऐसा लव जो टॉक्सिसिटी के साथ हो लाइफ में।
इमोशनली आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हुए ना, यहाँ पर आप डिससेटिस्फाई हैं अपने पास्ट को लेके, पास्ट में जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच में हुआ है यहाँ पर। तो आपका फोकस अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर है प्रेजेंट टाइम में। लव लाइफ में कुछ विर्गोस के पास ऑप्शंस हैं, बट ये सारे ऑप्शंस आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वैसे मैं अर्थ साइन के साथ ये देख रही हूँ, किसी एक पर्सन में इंटरेस्ट ज़रूर है उनको, बट प्रॉब्लम ये है कि आसपास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं। आपको पता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सारे अर्थ साइन, यू नो, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, अर्थ साइन का कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। वो उनका फोकस नहीं है लव पे, जबकि कुछ अर्थ साइन जैसे बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं किसी को। ओके, दी एंड हो रहा है क्योंकि आपने एक साइकिल का दी एंड करना है विर्गो, और ये बहुत ज़रूरी है न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्ट लेने के लिए लाइफ में। अब ये भी है कि यहाँ कार्ड्स क्या शो कर रहे हैं विर्गो, कार्ड शो कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली जब आप यहाँ पे दी एंड करेंगे एक साइकिल का, यहाँ पर मे बी आप कुछ विर्गोज ने फ्लर्टिंग से स्टार्ट लेना हो नियर फ्यूचर में, बट लव आपकी लाइफ में आएगा। जहाँ पर कुछ विर्गोज स्टार्ट लेने वाले हैं फ्लर्टिंग से, लव आएगा उनकी लाइफ में, स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। न्यू एनर्जीज, न्यू चेंजेस लेकर आ रही हैं आपके अंदर। लॉजिकल रहेंगे आप चेंजेस चाहते हैं, आप अपनी पसंद से लाएंगे चेंजेस विर्गो। जब तक कोई रियल फीलिंग के साथ आपकी लाइफ में ना आ जाए, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेडली, जिसको कहते हैं ना सडनली, अचानक से यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। बट बी केयरफुल विर्गो, क्योंकि पास्ट पर्सन को होल्ड बैक नहीं कीजिएगा। यू नो, आपके साथ ना कोई प्ले करता रहा है, कोई जानबूझ के करता रहा है, कुछ अनजाने में करता रहा है, बट उसको पता था कि वो विर्गो के लिए वो नहीं कर सकता जो विर्गो को चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ रहा है तो डेफिनेटली सिंसियर नहीं रहा है आपके साथ वो। अब ये इसको वो अपने लव का नाम दे, यू नो, लस्ट दिख रहा है मुझे बहुत सारे। सॉरी टू से, बट मैं कहना नहीं चाहती थी। कार्ड्स मैंने यहाँ शो भी नहीं किए हुए डिस्प्ले पर, कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, तो ये कुछ अब आप समझ रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। हर किसी की बात मैं नहीं करी, बट यू नो, आपका बहुत टाइम ज़ाया हो गया विर्गो, बहुत टाइम ज़ाया हो गया आपका। जो विर्गोस फ्लिटरिंग एनर्जीज़ के साथ इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि दोबारा से टाइम वेस्ट मत कीजिए अपनी लाइफ का। एडवाइजेस यही हैं, आप अपनी लाइफ को ना लॉजिकली अब दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर दें विर्गो, उसमें फिर बहुत बेहतरी आ जाएगी। नो, हर किसी से मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, जो विर्गोस फ्लिटरिंग एनर्जीज़ में अब इंटरेस्टेड होने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि आपने जितना टाइम वेस्ट कर दिया है, अब आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं बहुत अच्छी। और बहुत सारे विर्गोस का फोकस मैं देख रही हूँ चेंजेस पे, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं वो। बट दोबारा मैं ये कहूँगी, पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं आने दें, इससे आपकी लाइफ का और मज़ीद टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। यू नो, लाइफ हमें एक दफ़ा मिलती है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लव एंड सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।